अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं अपने उन व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे चैनल पे सपोर्ट किया और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम क्लास 7 के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएँ, उन पे वीडियो बनाई जाए। तो आपकी राय मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, इसलिए आज हम क्लास 7 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सबसे पहले तो हम फर्स्ट टर्म 2026-2027 का सिलेबस नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म में जो मैथ का हमें पढ़ाया जाए चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन 7 शामिल है। एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 शामिल है। एक्सरसाइज 1C में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक एक्सरसाइजेस शामिल हैं। 2 और 3 रिवीजन में चलेगा हमारा, लेकिन उसको हम सॉल्व भी करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास एक्सरसाइज 4A, उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। 4B में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में हम एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। और चैप्टर नंबर 6 में 6A एक्सरसाइज में जो इंक्लूड की गई हैं एक्सरसाइज वो हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। 6B में हम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और 6C में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सिलेबस आप लोग नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 1A हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है -8/5 माइनस ब्रैकेट में है -2 होल 1/4, उसके बाद है -1/2। तो जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस में क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमें बोर्ड मास रूल यूज करते हैं। बोर्ड मास रूल क्या होता है ये आप देखिए। बी फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, लार्ज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट। ओ फॉर ऑफ, उसके बाद अगर क्वेश्चन में डिवीजन मौजूद है तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये तरतीब है। इस तरतीब से ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन जो हमारे पास इक्वेशंस हैं एक ही सिंबल्स में आ जाए, लेकिन समटाइम्स हमारे पास ये सारी इक्वेशन एक साथ यूज हो सकती हैं। चलिए तो अभी पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। -8/5 माइनस, क्योंकि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है तो ये ब्रैकेट में हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, इसको सबसे पहले हम कॉमन फ्रैक्शन में लेकर आएंगे, लेकिन ब्रैकेट अभी ओपन नहीं करेंगे। 4 टू 8 और 1 9 हो गया, 9/4 और -1/2 ऐसे ही हो गया। अब हम इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे, लेकिन ब्रैकेट खत्म करने से पहले जब भी हम ब्रैकेट हटाएंगे तो हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम। -8/5 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो गया, ब्रैकेट अब हम नहीं लगाएंगे, अब लिखेंगे 9/4 और ये -1/2 ऐसे ही आगे। अब इन फ्रैक्शंस में से जो नीचे वाली हमारे पास वैल्यूज हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 5 ऐसे आ जाएगा, 2 1 2, 5 ऐसे आ जाएगा और 5 1 5। इन सब को मल्टीप्लाई कर लें, 5 2 10, 10 2 20, 20 यहाँ लिखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए, आपको याद होगा पहले भी शायद आपने क्वेश्चन किए होंगे फ्रैक्शंस वगैरह के, तो जो नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं और जो भी हमारे पास फैक्टर आता है उसे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन हम चेंज नहीं करेंगे। 5 4 20, 4 5 20 और 2 10 20। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32, साइन हमारे पास यही रहेगा, साइन का बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखना है, प्लस 5 9 45 माइनस 10 1 10। अब देखिए
देखिए हमारे पास दो वैल्यू माइनस की है और एक वैल्यू हमारे पास प्लस की है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 45 में से 32 माइनस कर देंगे। हमारे पास आंसर आएगा 13। अब रह गया -10। अब आप ये देखिए कि बड़े अदद के साथ प्लस का साइन था, तो हमने यहाँ प्लस का साइन लगाना चाहे तो लगाए, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ, उन्हें लगाने की जरूरत नहीं है। और 20 ऐसे आ जाएगा। अब आपके पास 13 में से 10 गया, हमारे पास आ जाएगा 3/20। ये हमारे पास आंसर है। अब ये मजीद सिंपल नहीं हो सकता क्योंकि 20 बड़ा है और 3 इससे छोटा है। अगर ये डिवाइड हो रहा होता 20 से तो हम डिवाइड करते, या किसी भी टेबल से हो रहा होता तो हम सिंप्लीफाई करते, लेकिन यहाँ पर ये ना कैंसिल हो रहे हैं और ना ही डिवाइड हो सकते हैं, तो हमें डेसिमल में तो आंसर चाहिए नहीं, हम फ्रैक्शन में ही आंसर लिखेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3/20। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सॉल्व हो चुका है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट करते हैं। बस यहाँ दो ब्रैकेट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में, और माइनस साइन है और प्लस साइन है। तो अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, इसको हम कॉमन फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। 6 5 30 और 1 31/5। और बाकी अभी हम नहीं चेंज कर रहे क्योंकि अभी सिर्फ हमें मिक्स फ्रैक्शन बनानी है। 4 10 20 और 1 41/10। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे और ब्रैकेट को हटा देंगे। बाहर वाली वैल्यू ऐसे ही आएगी हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 3/4 प्लस माइनस माइनस 41/10। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे। फाइव टू द 10, 10 टू द 20। इसका एलसीएम हमारे पास आया 20। 31 हम ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 5 4 द 20 होते हैं, 4 लिखेंगे यहाँ, साइन हमारे पास यही रहेगा। फिर ऊपर वाले नंबर को आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 5 द 20, 41 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे और 10 टू द 20। अब इन नंबरों को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे 4 का कितना होता है, 4 1 द 4, 4 3 द 12। हमारे पास इसका आंसर आया 124। 5 3 द 15, 41 2 द 82। देखिए स्टेप हम क्या करेंगे, पहले 124 में 15 प्लस करेंगे। हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब 139 में से 82 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 57/20। 57 20 से डिवाइड हो सकता है, 57 को 20 से डिवाइड करेंगे हम, 20 टू द 40। 7 में से 0 जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा 1। अब हमारे पास जो आंसर आ गया उसका 2 होल 17/20, ये हमारे पास आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। पहला स्टेप हमारे पास होगा, जितनी भी मिक्स फ्रैक्शंस हैं उनको हम कॉमन फ्रैक्शन में ले आएंगे। ये होगा 4 7 28 और 2 30/7 प्लस माइनस माइनस के साथ 6 3 18 119/3, और ये अभी आपके पास ऐसे ही रहेगा। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, बाहर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, प्लस माइनस 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 प्लस। अब हम नीचे वाली वैल्यूज का एलसीएम लेंगे,
3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। एलसीएम आ गया हमारे पास 21। 30 मल्टीप्लाई 7 में 21 कितनी टाइम्स आता है? 7 3 जा 21, 19 ऐसे ही रहेगा। और 3 के टेबल में आता है 3 7 जा 21, प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 90, और 19 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 से 133 प्लस 4 1 जा 4, 21 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब ये देखें कि ये नंबर हमारे पास प्लस है, ये नंबर हमारे पास माइनस है। तो या तो ये करेंगे दोनों नंबरों को प्लस वाले नंबरों को ऐड कर लें, आखिर में उसमें से 133 माइनस कर दें, या इधर ही आप 133 में से 90 माइनस करें। हमारे पास आंसर आएगा 43 प्लस 4। 133 बड़े अक्षर के साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस। अब ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 43 में से 4 जाएंगे, बड़े अक्षर के साथ माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे 21। अब 39 को हम 21 से डिवाइड करेंगे। 21 1 जा 21, 9 में से 1 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा 1। आंसर हमारे पास आएगा 1 होल 18/21। आप देखिए हमारे पास 18 और 21 सिंप्लीफाई हो सकता है, 18 और 21 सिंप्लीफाई हो सकता है। अब हम इसे करेंगे 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, माइनस का साइन यहाँ मौजूद था, ये लगाएंगे, हमारे पास आंसर आएगा माइनस 1 होल 6/7। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले हमें इसके मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। -4 लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर ऐसे ही रहेगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 3 8 जा 24 और 1 25/8, और ये अभी हम ऐसे ही लिखेंगे। अब ब्रैकेट हटा देते हैं हम। ब्रैकेट हटाने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस 25/8 प्लस माइनस माइनस 4/3। अब आप देखें ये तो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, 4 के नीचे कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो उसको फ्रैक्शन बनाने के लिए हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पर सपोज कर लें कि 1 है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 3 8 जा 24, साइन माइनस का 4 ऐसे ही आ जाएगा। 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो आंसर उसका सेम आता है 24, साइन लगाएंगे माइनस का 25 और मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 30, 24 माइनस 3 8 जा 24। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस का साइन लगाएंगे, 24 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 96, 25 को 3 से करेंगे 75, और 8 को 4 से करेंगे तो 32। अब आप देखें हमारे पास तीनों वैल्यूज माइनस में हैं, तो हम क्या करेंगे, 96 और 75 को हम प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 171। माइनस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगता है, 32 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अगेन माइनस माइनस प्लस होगा,
171 में 32 हम प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 203 और माइनस का आएगा क्योंकि साइन हमारे पास माइनस का लगता है। 23 को 24 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 24 8 जा 192। हमारे पास माइनस का आंसर आएगा क्योंकि माइनस का साइन है 8 होल 11/24। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व हो गया है। इसे नोट डाउन कर लें। इसका ई पार्ट करेंगे। आप देखें हमारे पास ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम कॉमन फ्रैक्शन में लाएंगे। -1/5 प्लस 4 2 8 और 1 9 9/4 और इसे भी हम ब्रैकेट को खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस -7/2। अब इन सब का एलसीएम लेंगे 2 4 एंड 5। ये हमारे पास आ जाएगा 5 2 10 10 2 20। माइनस का साइन 1 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20। प्लस का साइन ऐसे ही रहेगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20। माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 20। अब जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम उन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 4, माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस 5 9 45, माइनस का साइन लगाएंगे 10 7 70। अब आप देखिए प्लस माइनस माइनस होते हैं, 45 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 41 और प्लस का आएगा क्योंकि बड़े अदद के साथ हमारे पास प्लस का साइन है। -70 ऐसे ही आ जाएगा 20। अब हम 70 में से 41 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 29/20। बड़े अदद के साथ माइनस का साइन है तो आंसर भी माइनस में आएगा। 29 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 होल 9/20। ये हमारा आंसर आ गया है।